मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज का आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज के विशेष कार्यक्रम में। दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के म्यूजियम गुमटी के पास यात्री निवास में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर सेक्स रैकेट गिरोह का पर्दाफाश किया है। जी हां, जिसमें करीब आधे दर्जन महिला पुरुष को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया गया है। म्यूजियम गुमटी के निकट यात्री निवास नामक एक होटल में सेक्स रैकेट गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने की छापेमारी और 4 युवती, 2 महिला एवं 3 ग्राहक आपत्तिजनक हालत में धराया गया। वही मौके से पुलिस ने होटल संचालक को गिरफ्तार कर लिया। एसडीपीओ अनुज कुमार सदर थाना में पकड़ाए लोगों से पूछताछ की और जिसमें 2 साल पूर्व भी उस होटल में तत्कालीन एसडीपीओ दिलवाज अहमद के नेतृत्व में छापेमारी की गई थी, जिसमें एक महिला और पुरुष आपत्तिजनक हालत में पाए गए थे। कमरे में कई नशीली दवा भी पाई गई। यात्री गेस्ट हाउस है, तो वहाँ पे आज छापेमारी करी गई। तो वहाँ पे संदिग्ध अवस्था में कुछ महिलाओं को, कुछ पुरुषों को वहाँ पे पाया गया, तो उनको डिटेन किया गया, पूछताछ करने के लिए थाने पे लाया गया है। बाकी भी वहाँ काफ़ी आपत्तिजनक चीज़ें मिली है, उनको भी जब्त किया गया है और इस केस में भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। पूरी छानबीन करने के बाद ही हम लोग इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। सर, बताया जाए इससे पूर्व भी उस अरेस्ट, देखिए हाँ, ये हम लोग को सूचना थी कि पहले भी उस गेस्ट हाउस पे कार्रवाई हुई थी, लेकिन उसका जो ओनर है, सूचना ये मिली है कि वो बेल पे आने के बाद उसने पुनः ही वो काम चालू कर दिया। तो हम लोग इसकी भी जांच करेंगे। यदि इस बात को सत्य पाया जाएगा तो इसका जो मेन ओनर है उसकी बेल भी कैंसिल की जाएगी और उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर एक बार फिर से बता दीजिए यहाँ पे ये सदर थाना क्षेत्र में गेस्ट हाउस है, यात्री गेस्ट हाउस करके उसका नाम है। वहाँ पे छापेमारी करी गई थी और वहाँ से कुछ पुरुषों को, कुछ महिलाओं को डिटेन किया गया और छानबीन अभी इसमें जारी है। पूरी चीज़ कंप्लीट होने के बाद भी हम लोग इसमें आपको पूरा बताएंगे। सर और भी छापेमारी की जा रही है? देखिए, शहर में इस टाइप की जहाँ भी हम लोग को सूचना मिल रही है या मिलती रही है, निश्चित ही तौर पे हम लोग वहाँ पे इसको सभी जगह कार्रवाई करेंगे एंड हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि इस टाइप की कोई भी गलत टाइप की चीज़ या गलत क्राइम शहर में ना हो। आज दरभंगा रेलवे प्लेटफॉर्म पर कोलकाता से दरभंगा आ रही गंगा सागर पैसेंजर ट्रेन शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। वही जानकारी देते हुए दरभंगा जीआरपी थाना अध्यक्ष सुनील कुमार द्विवेदी ने कहा कि प्रतिदिन रेगुलर चेकिंग अभियान के दरमियान मणिगाछी थाना क्षेत्र के माउथ गांव के रहने वाले वीरेंद्र झा के पुत्र प्रकाश कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। वही जीआरपी के द्वारा चेकिंग अभियान में 16 बियर, 750 ml, नगद 1,02,000 रुपये और विदेशी करेंसी 3700 रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनके पास से इंडोनेशिया नोट भी बरामद हुआ। दरभंगा पहुंचे जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव आज आक्रोशित शब्दों में भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से भरे बच्चों के लिए जवाबदेही लेने की बात कहकर कटघरे में खड़ा किया। पप्पू यादव ने कहा कि गरीब और दलित बच्चों के लिए सरकार के पास समय नहीं है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि कभी इस देश में इश्यू बलात्कार बनता है, तो कभी डॉक्टर, तो कभी जय श्री राम। झारखंड में जो घटना घटी वो देश को शर्मसार करती है। देश में मॉब लिंचिंग का मामला अब ज़्यादा देखने को मिलने लगा है, जो देश के अंदर पनप रहे हैं उन्नाद को बताती है। 2 दिन पहले डीएमसीएच में डॉक्टर चौधरी के यूनिट में जो बाएं हाथ के प्लास्टर की बजाय दाएं हाथ में प्लास्टर कर दिया गया, इससे बड़ी गलती और क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि आश्चर्य होता है कि इस तरह की गलतियां जो गरीब जनता के ऊपर होती है वह इशू नहीं बनता। इस देश में डॉक्टर हड़ताल करके हजारों मरीजों को मार देते हैं, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई सवाल खड़े नहीं होते, इस इशू नहीं बनता। ऐसे डॉक्टरों पर 302 धारा का मुकदमा क्यों नहीं होता। 13 सालों तक बीजेपी के मंत्री थे और बार बार नीतीश जी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, लेकिन इस्तीफा नीतीश कुमार ही दे। क्या ये केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है? केंद्र की जिम्मेदारी है कि नहीं? जब कश्मीर में कोई घटना घटती है तो आप बोइंग भेजते हैं, जब चुनाव होता है तो 46 हेलीकॉप्टर और 10 बार आप मुजफ्फरपुर आते हैं।
जब केदारनाथ में कोई घटना घटता है तो आप 5 बोइंग प्लेन भेज देते हैं, लेकिन जब दलित और कमजोरों का बच्चा, गरीब का बच्चा कुपोषण से मरता है, 350 पार करता है, तो एक भी हेलीकॉप्टर नहीं उतरता। क्या प्राइवेट नर्सिंग होम को फ्री क्यों नहीं किए? जब आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जब आपके यहाँ आईसीयू नहीं था, दवाई नहीं था, ट्रेन नर्स नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, ट्रामा सेंटर नहीं था, लैब नहीं था, तो आपने क्यों नहीं प्राइवेट को किया? क्यों नहीं मुजफ्फरपुर दरभंगा में बोइंग उतरी बच्चों को दिल्ली ले जाने के लिए, बच्चों को मुंबई ले जाने के लिए? क्योंकि ये वोट और सियासत से जुड़ा मामला नहीं है। ये किसी नेता का, किसी कॉर्पोरेट का, माफिया और दलाल का बेटा नहीं था। सीधा है, उस पर कोई बहस नहीं है मेरी। ये आपातकाल मत करिए। जिस देश में जीने का और बोलने की आजादी समाप्त हो जाए, इससे बड़ा आपातकाल कुछ नहीं होता। और जीने की ही आजादी हिंदुस्तान और बिहार में खत्म हो चुकी है। गरीबी मेरे लिए नासूर बन चुका, कुपोषण मेरे लिए मौत का कारण बन चुका। इसीलिए मैं मांग करता हूं कि मुजफ्फरपुर जैसी घटना फिर न हो। इस देश के वर्तमान जो लोगों की जरूरत के विषय है, वो सवाल अहम है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि पूरी प्राइवेट नर्सिंग होम को, दरभंगा और मुजफ्फरपुर और हाजीपुर पटना के नर्सिंग होम को आप आदेश जारी करें कि इंटायर कुपोषण से प्रभावित वर्तमान समय के गर्मी में जो मौत का सिलसिला है, आप गांव में कैंप करें, अपने आईसीयू को लेकर, और बच्चों को नर्सिंग होम में, प्राइवेट नर्सिंग होम में शिफ्ट करें। अन्यथा प्राइवेट नर्सिंग होम पर बैन लगाए जाए। नैतिकता अब रही कहा, कौन इस्तीफा, कौन क्या। अब तो नेता थर-थर हो चुके हैं। सुशील मोदी जी कहते हैं डिजास्टर था। मेरा मानना है नेता से बड़ा डिजास्टर कुछ नहीं है। ये लोग जब तक रहेंगे तब तक हिंदुस्तान में डिजास्टर रहेगा, और इसी डिजास्टर के कारण आज मानवता और इंसानियत खतरे में है। आम और गरीब आदमी खतरे में है। डिजास्टर नेता है, ये लोग हैं, ये जो लगातार 30 सालों से बिहार में एक एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI, दवाई, एक बेस्ट नर्स, एक डॉक्टर का व्यवस्था नहीं कर सके। इससे बड़ा डिजास्टर क्या हो सकता है? और ये डिजास्टर 30 सालों से लगातार बिहार में राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने वाले पब्लिक के लिए वो डिजास्टर है। डिजास्टर सुशील मोदी टाइप के लोग, जो अकूट पैसा कमाता है, जो सिर्फ लालू फोबिया लगा रहता है, लालू खानदान, उसके अलावा उसके पास कोई बोलने के लिए कुछ नहीं है। आपातकाल बंगाल में बीजेपी ने लगवाया, बंगाल को अशांत करने। बुधवार को लहरेसराय के समनालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में दरभंगा जिलाधिकारी त्यागराजन SM के द्वारा टास्क फोर्स की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में SDO, DSO, MO सहित आपूर्ति से संबंधित सभी पदाधिकारी मौजूद थे। बुधवार को दरभंगा समनालय के अंबेडकर सभागार कक्ष में दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के द्वारा टास्क फोर्स की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में SDO, DSO, MO तथा आपूर्ति से संबंधित सभी पदाधिकारी मौजूद थे। दरभंगा DM ने सभी को ससमय अनाज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसके अलावा जो लोग मृत हैं या फिर नए लोगों के नाम जोड़ने के लिए वेरिफिकेशन किया जाए। DM ने यह भी बताया कि गांव से लेकर शहर तक खाद की आपूर्ति सभी लाभुकों को तक पहुंचना चाहिए। इसके अलावा दरभंगा DM ने आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि सभी लाभुकों को अनाज उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी लाएं। उसका मामला ये है सर कि वो मौजूद नहीं है, वो पलायित हो गया है। क्या आप सर्टिफिकेट दे सकेंगे कि अब बाकी 15% बचा हुआ मेरा पास मैचिंग करके लॉक करने की बात हो रही है। मेरा राशन कार्ड आप बढ़वाइए तो अलग बात हो गई, लेकिन ये
बुधवार को लहरियासराय के समरनाले के धरना स्थल पर अखिल भारतीय संघ की ओर से लोगों को हो रहे जल संकट को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया, जिसकी अध्यक्षता विनय कुमार झा ने की। वहीं उनके साथ सैकड़ों की संख्या में लोगों ने जल संकट को लेकर इस पर आक्रोश व्यक्त की। इस समस्या को लेकर विनय कुमार झा ने कहा कि जल संकट की समस्या के लिए जिला प्रशासन एवं सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर नदियों को मिट्टी से भरकर पानी को काफी बर्बाद किया गया है। बुधवार को लहरियासराय के समरनाले स्थित धरना स्थल पर अखिल भारतीय संघ की ओर से जल संकट को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया, जिसकी अध्यक्षता विनय कुमार झा ने की। वहीं विनय कुमार झा के साथ सैकड़ों की संख्या में लोगों ने जल संकट को लेकर इस पर काफी आक्रोश व्यक्त की। वहीं दूसरी तरफ विनय कुमार झा ने कहा कि जल संकट की समस्या के लिए जिला प्रशासन एवं सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर नदियों को मिट्टी से भरकर पानी को बर्बाद किया गया है। जल संचय की योजना के बारे में गांव में, पंचायतों में, शहर के वार्डों में तमाम ये इम्प्लीमेंट करके यहाँ जल संचय की व्यवहारिकता पर प्रकाश डालना चाहिए। निरर्थक जल रोड पर बहता रहता है, पानी का ट्यूब चल रहा है, पानी बह रहा है, तो वैसे भी जल संचय के लिए लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। साथियों, आज जो गौरतलब है कि विनय कुमार झा ने घर घर नल व्यवस्था को लेकर कहा कि कई घरों में अभी भी नल नहीं लगे हैं। लोग पानी के लिए राशन की तरह घंटों कतार में लगे रहते हैं। साथ ही कभी कभी 2-3 दिनों तक पानी भी नहीं आती। लोगों को इससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पानी की समस्या देश के लिए एक गंभीर समस्या है। अगर एक सप्ताह के अंदर आपके ओर से, आपके विभाग की ओर से अगर पहल नहीं किया गया तो एक मजबूत आंदोलन मिथिला विकास संघ और अखिल भारतीय मिथिला संघ के तत्वावधान में दरभंगा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जाएगा। आज हम लोगों ने धरना देने का काम किया है, आने वाले दिनों में हम लोग प्रदर्शन करेंगे, दरभंगा बंद का आह्वान करेंगे। अगर प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंगता है तो आगामी आक्रामक आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य होंगे, जिसकी सारी जवाबदेही यहाँ की जिला प्रशासन की होगी। साथियों, हम कहना चाहते हैं और भी विभिन्न तरह की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन बिहार के अंदर ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि सरकार नाम की चीज। इस मौके पर विनय कुमार झा के साथ अखिल भारतीय संघ के संचालक सहित कई लोग मौजूद थे। वहीं मौजूद लोगों ने नेपाल में डैम बनाने पर काफी जोर दिया। भारतीय मिथिला संघ और मिथिला विकास संघ के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग इस धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। मूल समस्या है हम लोगों का पानी का जल संकट पूरे बिहार में, खासकर मिथिलांचल में घोर संकट। आज देहात क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में लोग जो है सो 10-10 दिन स्नान किए हुए हो गया है। लोग जो है सो पलायन कर रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, नगर निगम बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है। PHD वो पूरी तरह फ्लॉप है। वो मुखिया, BDO और इंजीनियर, उसके बाद पंचायत सचिव और वार्ड मेंबर, उन तमाम लोगों का उसमें कमीशन फिक्स है। लगभग 50% कमीशन के बाद जो पैसा बचता है वो पैसा भी कहीं खर्च नहीं हो पा रहा है, कहीं सामान खरीद के रखा। एक प्राकृतिक है, दूसरा सरकारी और तीसरा हम लोग भी दोषी। 3 फैक्टर काम पर्यावरण कमी है। जो कल क्या होने वाला है वो पूर्व संकेत है हमारे सामने में, हमारे वैज्ञानिक वो लोग देते हैं, लेकिन हम उसका अनुपालन नहीं कर पाते। से कहावत छै जे पानिक नैहर कहल गेलिए मिथिला के, आ पानी के नैहर में पानी के दिक्कत कनी चुप। पानी के नैहर आ पानी के नैहर में पानी के दिक्कत, एहि बारे में भोगन जी बढ़िया कहै छलखिन हैं। आ 2-4 टा जे एलिए वैज्ञानिक जे एलिए एकर जांच परख लिए, एखन जे अहाँ दरभंगा के सांसद भेला है गोपाल ठाकुर, हिनका गाँव में आर्सेनिक के माध्यम से जे अहाँ के हुई छे कैंसर हुई छे। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के पास स्नातक प्रथम खंड के हिंदी परीक्षा छूट जाने को लेकर छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया।
वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर एक एमआरए महाविद्यालय की छात्रा ने बताया कि जब हम लोग एग्जाम देने के लिए सेंटर पर गए तो बताया गया कि एग्जाम 20 जून को ही हो चुका है, जबकि कॉलेज में बताया गया था कि एग्जाम 26 जून को होगा। इससे हम लोगों को कंफ्यूजन हो गया और रूटिंग में लिखा हुआ था आरवी हिंदी ऑनर्स, जिसकी वजह से हम लोगों का एग्जाम छूट गया। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस छूटे हुए हिंदी विषय की परीक्षा दोबारा से ली जाए। आरवी हिंदी का एग्जाम छूट चुका है। जब मैंने एग्जाम देने के लिए गई थी तो वहाँ कॉलेज में बताया गया कि एग्जाम 20 जून का ही हो चुका है, और जबकि कॉलेज में बताया गया था कि 26 जून को एग्जाम होगा। इसी में हम लोग को कन्फ्यूजन हो गया। रूटीन में लिखा हुआ है कि आरवी हिंदी ऑनर्स 20 जून को होगा, इसलिए ऑनर्स में हम लोग को कन्फ्यूजन हो गया। हम लोग का तो आरवी हिंदी सब्सिडी है ना, समझ में नहीं आया, इसी को छूट गया। तो कब था वो आरवी हिंदी का एग्जाम आपका, कब था? हिंदी का एग्जाम 20 जून को था, लेकिन हम लोग को कंफ्यूजन हो गया, समझने में कंफ्यूजन हो गया। उसमें लिखा हुआ है आरवी हिंदी ऑनर्स, इसी वजह से हम लोग समझ नहीं पाए सही से। तो रिक्वेस्ट है कि हम लोग का एग्जाम जल्द से जल्द कराया जाए। क्या आपने किसी से बात की है? यस सर, बात की थी। क्या हुआ, आश्वासन क्या दिया? तो उन्होंने बोला कि आरवी हिंदी का एग्जाम जल्द से जल्द कराया जाएगा, इस पर सुनवाई की जाएगी, दोबारा एग्जाम करवाया जाएगा। किस कॉलेज? पप्पी कुमारी। किस कॉलेज? एमआरएम कॉलेज। लास्ट एग्जाम है उसको नेक्स्ट जुलाई में हमारा एग्जाम। किस चीज़ का एग्जाम है? निगम पार्ट 1 हिंदी का आर्मी 16 नंबर का। इसलिए आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर आप लोग किस लिए आए हैं? आर्मी हिंदी के एग्जाम किया है, उसको दोबारा लेने के लिए। कब था वो एग्जाम, कब था आरवी हिंदी का एग्जाम कब था? 20 तारीख आप लोगों का 20 तारीख को छूट गया, इसीलिए छूट गया जिसमें ऑनर्स। हम लोग का एग्जाम छूट गया है, कंपोजिशन का एग्जाम छूट गया है, और सब्सिडरी को जो बोल रहा है यूनिवर्सिटी का हम 20 तारीख को ले लिए हैं। जब हम लोग आए कंपोजिशन का देने के लिए निकाल दिया गया, जबकि यहाँ पे इसमें देख रहे हैं आप RVHN आर्ट ऑनर्स लिखा हुआ है, GA A to C सेट 1, जो हम लोग को समझने में कंफ्यूजन हो गया। कंपोजिशन यहाँ लिखा ही नहीं कहीं पे। CO अगर दिया होता है, M दिया होता तो हम समझते कि कंपोजिशन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और आगे भी ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी की समस्या के कारण जो है हम लोग चार्ट में समझ नहीं पाए, हम लोग एग्जाम छूट गया। और विश्वविद्यालय में यह समस्या के साथ जो हमारी परीक्षा छूट गई है हिंदी विषय की। दरअसल ये वैसे छात्र हैं जिनका आरवी हिंदी 100 अंक का विषय है और वह 20 तारीख को ही परीक्षा थी। ग्रुप A to C की परीक्षा प्रथम पाली में और D to F द्वितीय पाली में, जो कंपोजिशन आरवी हिंदी 100 की है। छात्र नहीं समझ पाए या समझना नहीं चाहे। आज जो है सब्सिडियरी की परीक्षा है, जो अन्य विषय की तरह सब्सिडियरी में हिंदी, मैथिली, अंग्रेजी, संस्कृत इत्यादि रखते हैं, फारसी रखते हैं, उनकी ये परीक्षा है। वो अपनी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए और कह रहे हैं दूसरी परीक्षा में दिया, उनका विषय ही नहीं है। फिर भी माननीय कुलपति महोदय का निर्देश प्राप्त हुआ है कि छात्रों से पहले आवेदन ले लीजिए, उस पर। मौसम के करवट बदलते ही दरभंगा शहर में बारिश होने से लोगों को काफी राहत मिली। बुधवार को अहले सुबह से ही रिमझिम बारिश ने सबों को तेज गर्मी और धूप से निजात दिला दी। बारिश की वजह से पूरा मिथिलांचल ही नहीं बल्कि बिहार के लोग त्रस्त और परेशान थे। बारिश नहीं होने से और गर्मी की वजह से स्कूलों को भी लगातार बंद कर दिया गया था और लू और गर्मी से कई लोगों की मौत भी हो चुकी थी। लेकिन बुधवार को हुई बारिश से लोगों को काफ़ी राहत मिली और लोगों ने चैन की सांस ली और शाम तक मौसम ठंड दिखी। एसएम रेजेंसी AC, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष या सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, TBDC रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक CBSE पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था, जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी
इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। माउंट समर स्कूल, नर्सरी से 10वीं तक छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल की समुचित व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें माउंट समर स्कूल। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, CBSE से संबद्ध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था, उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था, गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, CCTV कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल,